हेलो नाइन्थ क्लास। यहाँ फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो चैप्टर के बीच बीच में ब्लू बॉक्स क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम की वीडियो लेके आया हूँ मैं, तो अच्छे से समझेंगे आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है आपको और वीडियो लाइक भी करनी है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 149। तो 149 पे जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे होंगे ये उनके आंसर हैं। ठीक है, तो इन्हें देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो सार्वत्रिक नियम क्या है, एफ प्रिपोर्शनल हो जाता है एम और स्मॉल एम के, और इन्वर्सली प्रिपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन दैम के, यानी कि इनके बीच की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी की जगह पे आर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एफ अनुक्रमानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर आएगा। और एम क्या है, पिंड ए का द्रव्यमान, और स्मॉल एम पिंड बी का द्रव्यमान, और डी क्या है, पिंड ए और बी के बीच की दूरी। तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, ये डी है, इनके बीच की डिस्टेंस, इसे आर भी ले लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है जो कि आपके सामने है। तो एफ अनुक्रमानुपाती स्मॉल एम कैपिटल एम होगा और एफ अनुक्रमानुपाती 1/d² होगा। इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 और एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², और जब मिला देंगे तो एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन में r², ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड देखिए, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र लिखना है, कोई वस्तु है पृथ्वी के तल पे रखी है, तो सूत्र ये होता है, आपके सामने है। तो F इक्वल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r², जैसे मैंने बताया था। तो कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m जो वस्तु रखी है उसका द्रव्यमान है, और कैपिटल R पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। ठीक, देखिए यही चीज़ें यहाँ पे लिखिए। और कैपिटल जी अनुपातिक स्थिरांक होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कह देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पाठ प्रश्न संख्या 152 पे है। तो मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी तो एक बार फिर से समझ लीजिए। मुक्त पतन क्या होता है, कोई वस्तु है तो वो किसी ऊंचाई से गिर रही है तो उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है और इस पे कोई अन्य बल भी कार्य नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है। देखिए, किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का केवल गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं करता तो उसे मुक्त पतन कह देते हैं। दूसरा देखिए, गुरुत्व त्वरण क्या है। गुरुत्व त्वरण क्या होता है, वस्तु के वेग में लगातार जो वृद्धि होती है, वस्तु के वेग में जो लगातार वृद्धि होती है उसे हम गुरुत्व त्वरण कह देते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। जी का मात्रक वही है जो त्वरण का, यानी कि मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक, देखिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है।
तो द्रव्यमान और भार में अंतर आपने पढ़ा होगा, या हो सकता है आपने द्रव्यमान और भार की परिभाषा पढ़ी हो। जो द्रव्यमान होता है वो एक अदिश राशि होती है, भार एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान किसी वस्तु का हमेशा सब जगह एक समान रहता है, लेकिन भार बदलता रहता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आपके सामने है। तो द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि होती है। भार क्या है? एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह एक समान रहता है। जैसे मैंने बताया था, भार एक चर राशि है। चर यानी कि बदलती रहती है, वेरिएबल, अर्थात इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। जो द्रव्यमान है इसका मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, भार शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है। इसे स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि भाई जैसे हम चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 1/6 हो जाता है। इसलिए किसी वस्तु का जो भार होता है वो भी 1/6 हो जाता है। देखिए, जैसे जी है, इसे हम अगर 1 ले लें, ये पृथ्वी के लिए है तो ये जी है। लेकिन अगर हम G2 लें, ये चंद्रमा के लिए, तो G/6 हो जाता है। G/6 हो जाता है। अब जो भार है वो क्या होता है? mg होता है, mg होगा। और अगर हम देखें तो m G/6 हो जाएगा। जब ये बाई 6 हो गया तो जो भार है वो भी बाई 6 हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए देख लेते हैं। जब हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से कम है, जिसके कारण ये किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अर्थात चंद्रमा पर जी का मान 1/6 पृथ्वी पर जी के मान का है। अतः चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना रह जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। वीडियो एंड करते हैं हम।